हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप जेम्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन बेस्ड है वुड्स रिएक्शन पर। आज के वीडियो में मैं आपको वुड्स रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन दोनों ही पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये दोनों रिएक्शंस मिलती जुलती हैं, इसलिए हम इन्हें साथ में पढ़ रहे हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ये रहती है कि वो नेम रिएक्शन पढ़ तो लेते हैं, उन्हें समझ भी आ जाता है, लेकिन उन्हें याद नहीं रहता। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी जिसकी हेल्प से आपको ये नेम रिएक्शन हमेशा याद भी रहेंगी और आपका क्वेश्चन भी कभी गलत नहीं होगा। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं कि वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन और वुड्स फिटिक रिएक्शन होती क्या है। वुड्स रिएक्शन में देखिए, यहाँ पर दो अल्काइल हैलाइड की यूनिट्स, एक RxA और एक RxA, ये दो अल्काइल हैलाइड की यूनिट्स हैं। इनकी रिएक्शन हम मेटालिक सोडियम के साथ करवा रहे हैं, क्योंकि मेटालिक सोडियम हाईली रिएक्टिव होता है, इसलिए ये रिएक्शन होती है ड्राई ईथर में। ओके, अब वुड्स रिएक्शन में मेनली होता है डायमराइजेशन। ओके, और यहां पर क्या होगा कि NaX की दो मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे, 2NaX बाहर निकल जाएंगे और हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ये R और ये R मिलकर के डायमराइज हो जाएंगे और बनेगा RR। ध्यान रखने वाली बात यह है कि वुड्स रिएक्शन में ये R और ये R सेम होंगे। अगर इधर हमने मिथाइल हैलाइड लिया है तो ये भी मिथाइल हैलाइड ही होगा। अगर ये इथाइल, अगर यहाँ पर R इथाइल है तो यहाँ पर भी R इथाइल ही होगा। ओके, तो ध्यान रखेंगे वुड्स रिएक्शन में हमने दो मॉलिक्यूल्स लिए हैं, दो मोल्स लिए हैं अल्काइल हैलाइड के, और साथ में मेटालिक सोडियम लिया है। क्योंकि मेटालिक सोडियम हाईली रिएक्टिव होता है, इसलिए रिएक्शन होगी ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। यहाँ पर डायमराइजेशन होगा। अब फिटिक रिएक्शन देखिए, वुड्स रिएक्शन हो रही थी अल्काइल हैलाइड के ऊपर। यहाँ पर जो R था ये था अल्काइल ग्रुप CH3, C2H5 एक्सेट्रा। लेकिन फिटिक रिएक्शन में यहाँ पर R की जगह पर मैं यूज कर रही हूँ बेंजीन रिंग। यहाँ पर X के साथ एक बेंजीन लगा हुआ है, इसको बोलते हैं एराइल ग्रुप। कोई भी एराइल ग्रुप लगा होगा, यहाँ पर बेंजीन लगी है। ओके, तो वुड्स रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन में सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है। यहाँ पर अल्काइल ग्रुप होगा, यहाँ पर एराइल ग्रुप होगा। मैंने यहाँ पर बेंजीन लगाई है। तो फिटिक रिएक्शन में दो एराइल हैलाइड्स की यूनिट है, साथ में मेटालिक सोडियम है। फिर से ड्राई ईथर मैंने यूज किया है, क्योंकि मेटालिक सोडियम हाईली रिएक्टिव होता है। यहां पर भी डायमराइजेशन होगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा ये डायमराइजेशन हो जाएगा। यहां पर डायमराइजेशन और मिलेंगे और 2NaX ये रिलीज होंगे, 2NaX। ओके, यहां पर भी ध्यान रखिएगा कि ये दोनों यूनिट सेम होंगी। अगर यहां पर बेंजीन है तो यहां पर भी बेंजीन होगा, ये दोनों यूनिट सेम होगी। ओके, अब बारी आती है वुड्स फिटिक रिएक्शन की। वुड्स फिटिक रिएक्शन में इन दोनों को मिला दिया है, एक तरफ अल्काइल हैलाइड यूज हुआ है और दूसरी तरफ एराइल हैलाइड यूज हुआ है। सिंपली NaX लिबरेट होगा, 2NaX निकल जाएगा और इधर मिलेगा R के साथ ये ग्रुप बनेगा। ओके, तो आपको समझ में आ गया वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन और वुड्स फिटिक रिएक्शन। अब बारी आती है हमारी ट्रिक की, इनको याद कैसे रखेंगे। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये ट्रिक मेरी खुद की बनाई हुई नहीं है, मैंने भी इनको कहीं से सीखा है। ठीक है, वुड्स रिएक्शन के लिए ट्रिक है व्हाट्सएप। ओके, ठीक है, W फॉर वुड्स और ऐप की जगह मैं ऐप लिया है, ऐप के A से आपको याद आएगा अल्काइल ग्रुप। तो वुड्स रिएक्शन अल्काइल ग्रुप में यूज होती है। ओके, और जो आप ये डबल P देख रहे हैं ना, डबल P, दो P मिले हुए हैं, ये आपको याद दिलाएंगे डायमराइजेशन की, कि आपको डायमराइजेशन करना है। ओके, इतना समझ में आ गया। ये ट्रिक है वुड्स रिएक्शन के लिए। अब हम ट्रिक याद करेंगे फिटिक रिएक्शन के लिए। फिटिक रिएक्शन के लिए ट्रिक है फेसबुक। यहां पर जो F है ये याद दिलाएगा आपको फिटिक की, और B याद दिलाएगा बेंजीन की, और ये जो दो O साथ में लगे हुए हैं ये याद दिलाएगा आपको डायमराइजेशन की। ओके, समझ में आ गया। अब वुड्स फिटिक रिएक्शन के लिए ट्रिक है, दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप प्लस फेसबुक।
व्हाट्सएप प्लस फेसबुक। W for woods, A for alkyl group, F for phytic and B for benzene। इस तरह से हमने वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन और वुड्स फिटिक रिएक्शन को समझ लिया है। अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है an organic compound A C4H9Cl on reaction with sodium or diethyl ether gives a hydrocarbon which on monochlorination gives only one chloro-derivative, then A is। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है C4H9Cl, इसकी रिएक्शन करवाई गई है सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ डाइइथाइल ईथर। ओके, क्योंकि ये सोडियम हाईली रिएक्टिव है इसलिए डाइइथाइल ईथर को एज अ सॉल्वेंट यूज किया गया है। क्वेश्चन में आपको जैसे ही अल्काइल हैलाइड दिखे और साथ में सोडियम और डाइइथाइल ईथर दिखे तो आपको वुड्स रिएक्शन को दिमाग में लाना है। यहां पर क्या होगा, C4H9Cl, इसकी 2 यूनिट्स रिएक्ट करेंगी 2 सोडियम के साथ और यहां पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl लिबरेट हो जाएंगे। 2 मॉलिक्यूल्स NaCl के लिबरेट होंगे और साथ में क्या बनेगा, साथ में बनेगा C4H9 डॉट C4H9, इनका हो जाएगा डायमराइजेशन। अब क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि ये जो हाइड्रोकार्बन बना है इसका मोनोक्लोरिनेशन करवाया गया है। ओके, इसका करवाया गया है मोनोक्लोरिनेशन और उससे हमें एक क्लोरो डेरिवेटिव मिलेगा, सिर्फ एक, ओनली 1 क्लोरो डेरिवेटिव। तो ऐसा कब पॉसिबल है, ध्यान से देखिए। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड क्या होता है, ये होता है टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड CH3, यहां पर भी CH3 और यहां पर लगा होगा क्लोरीन। जब इसका डायमराइजेशन होगा तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CH3, फिर एक यहां पर CH3। ओके, सकते हैं कि ये जो मिथाइल ग्रुप्स हैं, ये एक CH3, ये CH3, ये सारे 6 के 6 मिथाइल ग्रुप्स इक्विवेलेंट हैं। तो क्लोरीन, एक क्लोरीन इनमें से किसी भी H को रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, तो अगर इस कंपाउंड का मैं मोनोक्लोरिनेशन करवाऊं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3, ओके, क्योंकि कहा गया है ओनली 1 क्लोरो डेरिवेटिव, तो इन चारों ऑप्शंस में से सिर्फ टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड के केस में ही हम एक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बना सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ये जो A है, कंपाउंड A है, ये आइसोब्यूटाइल क्लोराइड होता तो हम क्या करते, अगर A होता CH3CH2Cl, जैसा कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, अगर ये कंपाउंड A ये होता तो हमारा डायमराइजेशन के बाद बनता आफ्टर वुड्स रिएक्शन के बाद हमारा प्रोडक्ट ये बनता CH3CH, CH3, CH2, CH3। तो डायमराइजेशन के बाद ये प्रोडक्ट बनता। अब यहां पर हमारे पास कई सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं क्लोरीन को लगाने की। या तो क्लोरीन इधर लग सकता है, या तो क्लोरीन इधर लग सकता है, इधर लग सकता है, इधर लग सकता है। इस हर सिचुएशन में अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा। इसका मैं मोनोक्लोरिनेशन करवाऊंगी तो मेरे पास 4 प्रोडक्ट्स बनेंगे। अगर मैं इसका मोनोक्लोरिनेशन करवाऊंगी तो मेरे पास 4 प्रोडक्ट बनेंगे, जबकि क्वेश्चन में कहा गया है ओनली 1 प्रोडक्ट। तो ओनली 1 प्रोडक्ट सिर्फ टर्शियरी ब्यूटाइल के केस में ही बन सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, क्योंकि सिर्फ टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड के केस में ही हम एक
ओनली वन मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बना सकते हैं, बाकी केसेस में एक से ज्यादा डेरिवेटिव्स बन जाएंगे। ओके, तो इस तरह से हमने इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिया है। वुड्स रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन भी मैंने आपको समझा दी है और उसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी बता दी है। आने वाले वीडियोस में मैं आपको ऐसे कई सारे नेम्ड रिएक्शंस और उनको याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स बताती रहूंगी, लेकिन उसके लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।